हेलो स्टूडेंट्स, ये एजुकेटर में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड 10th साइंस यूनिट नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 12 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि जो हमारा जो ब्लड है, हमारे बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है वो हमारे बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे सर्कुलेट होता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग यहाँ पे वेन यानी कि एक रेड लाइन और ब्लू लाइन दिखाई गई है। तो इसको बोलते हैं, रेड वाली है उसको बोलते हैं आर्टरीज एंड ब्लू वाली है उसको बोलते हैं वेन। तो यानी कि हमारा जो ब्लड है वो पूरे बॉडी के अंदर इन दोनों के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है, वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। द सिस्टम विच इज़ कंसर्न विथ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन एनिमल्स इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ऐसी एक सिस्टम, ऐसा एक प्रोसेस कि जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उसमें ये न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है, इसलिए उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इन ह्यूमन बींग्स ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड एक्सीडेटरी सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस थ्रू ब्लड एंड लिम्फ, यानी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमारे ब्लड के थ्रू और लिम्फ के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है। ब्लड के बारे में हमें पता है, ये लिम्फ है वो आगे एक जो नेक्स्ट वीडियो आएगा लिम्फेटिक सिस्टम, उसके अंदर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लिम्फ एक ब्लड का ही पोर्शन है, लेकिन वो क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखते हैं एंट्री ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड थ्रू लंग्स, यानी कि ये जो हमारा ब्लड है वो लंग्स के अंदर कैसे ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, उसके बारे में भी हमें आज डिस्कस करना है। इससे पहले जो इम्पोर्टेंस वर्ड है जो इसके अंदर हमें यूज़ करने हैं उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी इसका मतलब होता है प्योर ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी कि जो ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, यानी कि हम उसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। ब्लू कलर वेसल, ब्लू कलर ब्लड वेसल, इसको बोलते हैं वेन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लू कलर, तो आगे भी हमने जो फिगर देखी, यहाँ पे आप जितनी भी देख सकते हो जो ब्लू कलर की जो लाइन है उसको बोलते हैं वेन। रेड कलर ब्लड वेसल्स उसको बोलते हैं आर्टरीज, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी रेड कलर की जो लाइनिंग्स है उसको बोलते हैं आर्टरी। हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ब्लू या रेड कलर की लाइनिंग, यानी कि रियल में ऐसा नहीं होता, इस तो जो ब्लू कलर दिखा है वो आपको सिर्फ समझने के लिए डायग्राम में दिखाया गया है। आर्टरीज, तो आर्टरीज के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट होता है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉमनली कॉल्ड एज प्योर ब्लड, यानी कि जो आर्टरीज जितनी भी रेड कलर की आर्टरीज है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि जो प्योर ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। वेन्स, इट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉमनली कॉल्ड एज इम्प्योर ब्लड, यानी कि जितनी भी वेन्स है जो ब्लू कलर की आपको दिखती है उसमें से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि जो इम्प्योर ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद ये एक्सेप्शन यानी कि अपवाद रूप, तो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ अपवाद रहता है, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे हार्ट होता है उसके अंदर भी अपवाद है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। तो हमने पहले यहाँ पे डिस्कस किया कि आर्टरीज है वो उसके अंदर से प्योर ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है, और वेन्स जिसके अंदर से इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि पल्मोनरी आर्टरी जो हमारे हार्ट के अंदर रहती है, इट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो एक पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर उल्टा है थोड़ा, कि जो आर्टरी के अंदर यहाँ पे जो आर्टरी आप देख रहे हो उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट आती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। और पल्मोनरी वेन्स, यानी कि जो वेन्स है वो वेन्स के अंदर से डी ऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स है तो इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। तो हमारा मेन टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे आप पहले फिगर के अंदर देख सकते हो कि जितने भी ब्लू कलर के आप देख सकते हो उसको बोलते हैं वेन्स, एंड रेड कलर की जो देख सकते हो उसको बोलते हैं आर्टरीज। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो ब्लू वाली लाइन है उसको बोलते हैं वेन, ये रेड वाली जितनी भी लाइनिंग्स है उसको बोल सकते हो आर्टरी। फर्स्ट
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज रिसीव्ड बाय द राइट एट्रियम थ्रू द सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। इसका मतलब होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड कैसे होता है, तो कि जो हमारा प्योर ब्लड है वो हर एक ऑर्गन्स तक जाएगा, हर एक ऑर्गन्स में से ऑक्सीजन है उसको रिलीज होगा सेल के अंदर, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड सेल रिटर्न में उसको क्या करता है ब्लड वेसल्स के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर मिक्सअप होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है उसको बोलते हैं हम इम्प्योर ब्लड। अब इस इम्प्योर ब्लड को वापस से हमको क्या करना पड़ेगा, प्योर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको पहले उसको हार्ट के अंदर लाना पड़ेगा और हार्ट में से वो कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर। उसके बाद वो क्या हो गया, इम्प्योर ब्लड है वो प्योर ब्लड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो इम्प्योर ब्लड है वो पहले क्या कहाँ से आएगा, तो कि हमारे हार्ट के अंदर वेरियस ऑर्गन्स यानी कि हमारे बॉडी के अलग अलग जो ऑर्गन्स है उसमें से वो इम्प्योर ब्लड है आएगा। कहाँ पे आएगा, तो कि राइट एट्रियम के अंदर, यानी कि हमारा जो ये हार्ट है, हार्ट का राइट एट्रियम हमने आगे के वीडियो में देखा था ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर हमने देखा था कि जो अपर पोर्शन है उसको बोलते हैं एट्रियम, ठीक है। यहाँ पे ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले हार्ट के अंदर जो इम्प्योर ब्लड है कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम के अंदर थ्रू द सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा, यानी कि ये जो कहाँ से आएगा, तो कि ये वाला है वो इन्फीरियर वेना कावा है, ये वाला है सुपीरियर वेना कावा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर। सुपीरियर यानी कि हार्ट के ऊपर का भाग है तो इसको बोलते हैं सुपीरियर, एंड नीचे का पोर्शन इसके लिए उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। तो ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा है वो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स तक जुड़ी रहती है, वहाँ से इम्प्योर ब्लड है वो राइट एट्रियम तक वो लाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो राइट एट्रियम के अंदर वो ब्लड है वो आएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पोर्ड इनटू राइट वेंट्रिकल, यानी कि जो राइट एट्रियम के अंदर जो इम्प्योर ब्लड आएगा वो फिर कहाँ पर जाएगा, तो कि राइट वेंट्रिकल के अंदर, यानी कि राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल तक जाएगा। नेक्स्ट, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल इम्प्योर ब्लड्स एंटर्स इनटू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन है कि आप देख सकते हो कि हमारा हार्ट है वो जैसे वो हार्ट बीट जो आते हैं हमारे लिए तो वो पंपिंग होता है, तो हम पंपिंग के अंदर क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे जो इम्प्योर ब्लड होगा वो कहाँ पे जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे से दो अलग अलग भाग में डिवाइड होती है, यानी कि ये जो भाग है वो लेफ्ट लंग्स के अंदर जाएगा और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट लंग्स के अंदर जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल इम्प्योर ब्लड्स एंटर्स इनटू लंग्स, ये लंग्स के अंदर क्यों जाएगा, तो कि जो इम्प्योर ब्लड है उसको हमें प्योर करना है इसीलिए। थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे जाएगा, लंग्स के अंदर। नेक्स्ट, इन लंग्स, यानी कि लंग्स के अंदर अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम इम्प्योर ब्लड एंड ऑक्सीजन इज डिफ्यूज इनटू ब्लड, सो इम्प्योर ब्लड बिकम्स प्योर, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, यानी कि जो इम्प्योर ब्लड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला इम्प्योर ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के अंदर रिलीज होता है और ऑक्सीजन है वो लंग्स में से ब्लड के अंदर आता है। तो यहाँ पे से जो इम्प्योर ब्लड पास होता है यहाँ पे जाके वो प्योर हो जाता है। तो यानी कि इम्प्योर ब्लड एंड ऑक्सीजन इम्प्योर ब्लड बिकम्स प्योर। नेक्स्ट, नाउ द प्योर ब्लड, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर्स इनटू लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन, यानी कि जो एक बार जो ब्लड है प्योर हो जाएगा उसके बाद वो हम फिर से लंग्स में से कहाँ पे आएगा, हार्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से वो जो इम्प्योर ब्लड हार्ट में से लंग्स के अंदर गया था, फिर से लंग्स के अंदर उसका प्योरीफिकेशन होगा, उसके बाद वो लंग्स में से वो पल्मोनरी वेन से उसको कहाँ पे लाएगी, हार्ट के अंदर लाएगी। तो हार्ट के कौन से पोर्शन के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर लाएगी, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम में से फिर से वापस वो आगे जाएगी। तो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर्ड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि ये पल्मोनरी वेन है, तो पल्मोनरी वेन है वो प्योर ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लाएगी, लेफ्ट एट्रियम में से वो कहाँ पे जाएगी, तो कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि जैसे ही वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द एरोटा, यानी कि ये वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल में से वो प्योर ब्लड है यहाँ से आप देख सकते हो एरो के थ्रू यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे ये एरोटा यानी कि जो हमारी आर्टरीज है, जो मेन आर्टरीज है,
ठीक है, हार्ट की जो मेन आर्टरीज है उसके बारे में बात की है। तो मेन आर्टरी के अंदर जाएगा और मेन आर्टरी के थ्रू हमारे पूरे बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो पल्मोनरी वेन है वो पल्मोनरी वेन में से वो प्योर ब्लड है वो पहले लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो एरोटा के थ्रू, यानी कि जो हमारे मेन आर्टरी है वो उसके थ्रू हमारे पूरे बॉडी के अंदर फिर ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस आपने अभी देखी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेट ब्लड आएगा, उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वो लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स में से वो फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, उसके बाद वेंट्रिकल में, उसके बाद वो पूरी बॉडी के अंदर प्योर ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो पूरी सिस्टम है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसका पूरा एक एक स्टेप, यानी कि आप शॉर्ट में याद रख सकते हो इसको। फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है उसको हमें प्योर करना है। तो ये पूरे बॉडी के अंदर से वो पहले कहाँ पे आएगा, हमारे हार्ट के अंदर आएगा। कौन लाएगा, तो उसको वेना कावा, यानी कि सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा है, उसको कहाँ पे लाएगा, इन हार्ट, यानी कि हार्ट के अंदर लाएगा। हार्ट कौन से पोर्शन के अंदर, तो कि राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट एट्रियम में से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो राइट एट्रियम में से वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में से वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी है वो जो इम्प्योर ब्लड है उसको लंग्स के अंदर ले जाता है। लंग्स के अंदर क्यों ले जाएगा, तो कि उसको प्योर बनाने के लिए। फिर लंग्स में से जो प्योर होके जो ब्लड आता है वो लेफ्ट एट्रियम में के अंदर आएगा, लेकिन कौन लाता है उसको, तो कि पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में से वो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्योर ब्लड है वो अब कहाँ जाएगा, तो कि एरोटा के अंदर, यानी कि जो हमारी आर्टरीज, जो मेन आर्टरीज है उसके अंदर। उसके बाद टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो प्योर ब्लड है वो फिर से हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पास होगा। तो आप यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सब में एरो लगाए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पहले देखते हैं जो फ्रॉम द बॉडी, यानी कि पहले राइट एट्रियम के अंदर, उसके बाद राइट वेंट्रिकल के अंदर, उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स के अंदर ले जाएगी। ठीक है, लंग्स में से क्या होगा, तो कि जो प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी वेन है उसको राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में लगेगी। लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, फिर से वो यहाँ से वो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स तक पहुँचेगी। तो ये पूरा जो जितने भी स्टेप्स हमने देखे वो किसके लिए है, तो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के स्टेप्स है। लेट्स रिकैप, यानी कि हमने जो भी अभी डिस्कस किया है वो इस फिगर के, इस डायग्राम के थ्रू हम अच्छे से समझ सकते हो। देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, जो ब्लू वाला आप देख सकते हो, उसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है उसके अंदर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि प्योर ब्लड। ठीक है, तो हमने आगे पहले देखा था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स में से जो वेना कावा, यानी कि जो सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लाएगा, हार्ट के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो सब कहाँ पे आता है, हार्ट के अंदर, हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो राइट एट्रियम है। ठीक है, राइट एट्रियम में से वो कहाँ पे आएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, जैसे ही वो राइट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वहाँ से वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो लंग्स के अंदर जाएगा। ठीक है, लंग्स के अंदर क्या होगा, तो कि गैसियस एक्सचेंज होगा। गैसियस एक्सचेंज के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के अंदर रिलीज होगा और ऑक्सीजन है वो फिर से ब्लड के अंदर आएगा। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन आएगा तो इम्प्योर ब्लड वो क्या हो जाएगा, प्योर ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से वो जो लंग्स में से पल्मोनरी वेन है वो कहाँ पे लाएगी, तो कि हार्ट के अंदर। हार्ट के कौन से पोर्शन के अंदर, तो कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम में से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो फिर से वहाँ पे कहाँ जाएगा, तो कि हमारी जो एरोटा, यानी कि जो आर्टरीज है उसके अंदर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जो आर्टरीज है ये सिस्टेमिक आर्टरीज, यानी कि जो मेन आर्टरीज है वो, तो जो मेन आर्टरीज वो हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक वो प्योर ब्लड है वो पहुँचाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा डायग्राम दिया है यहाँ पे उसको आप देख के अच्छे से समझ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे जो ब्लड है उसके अतिरिक्त कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है वो, कार्बन डाइऑक्साइड, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब चीज़ें है वो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स में लिख के क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। थैंक यू।